आजही आंदोलन असेल, महिनो ते चालत राहतं. परंतु सोनम वांगचूक यांचं आंदोलन हे आमरण उपोषण आहे आणि पुढे जाऊन असं काही बरं वाईट होऊ नये यासाठी तुम्ही विरोधी पक्ष म्हणून सरकारवरती, केंद्र सरकारवरती सुद्धा दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार आहात का? कोणाशी? मी आता जे बोललो तेच आहे. 20 तारखेला पार्लमेंटच्या पहिल्याच दिवशीचा विषय पार्लमेंटला घेतला. पार्लमेंट सुरू होतंय. 20 तारखेला आमचे खासदार तर या विषयावरती दणानून सोडतीलच, संसद दणानून सोडतील. त्यावेळेला राहुलजींना सुद्धा मी विनंती करतोय, सर्व पक्षाच्या खासदारांना सांगतोय, अगदी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना सांगतो की तुमच्यात जर माणुसकीचा एखादा अंश शिल्लक असेल तर या आंदोलनात सहभागी व्हा. प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये 3 लोक नेहमी असायची, 2 खासदार तुमचे आणि ठीक आहे. आता मला असं वाटतं की हा विषय संपूर्ण तर हे सरकार असंवेदनशील आहे आणि वांगचूक यांच्यासारख्यांच्या बुद्धिमत्तेची देशाला गरज आहे. उपोषण सोडा अशी वांगचूक यांना विनंती केल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. तसंच पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून तिथं जावं, अन्यथा जिथे आहात तिथून याला पाठिंबा द्यावा असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो एक विषय पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे लोगों ने उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया है. लेकिन विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है. अपने देश की युवा का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है और वो जो विषय है स्वाभाविक है. नीट की जो एग्जाम थी उसके पेपर लीक के बारे में है. अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी. वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज उठाई. एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है. आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहां अनशन पर बैठे हुए हैं. दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमजोर होती चली जा रही है. मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहां उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी आप जैसे लोगों की हमें और देश को जरूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो. लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं. सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है. और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें. और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है. और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है. और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दिपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं. अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए. आपकी जो सांसद है, तीनों सांसद वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बने. मेरे सांसद ही नहीं, मैं सारे सांसद जितने कितने 550 सबको मैं और राज्यसभा के सबको मैं ये सवाल पूछ रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं. रिक्वेस्ट शब्द जरा अच्छा है कि अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी रही हो तो आप इस आंदोलन का समर्थन करें. सोनम वांगचूक यांनी उपोषण सोडावं असं त्यांना सांगितल्याचं, अशी विनंती केल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. तर दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी व्हा असं सर्व पक्षीयांना आवाहन असल्याचं सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.